एक जंगल में सारे जानवर बड़े ही खुशहाली का जीवन जी रहे थे। आपस में सबका भाईचारा था। एक साथ रहना, एक साथ खेलना, एक साथ उठना बैठना, सब बड़े मजे से चल रहा था कि तभी कहीं से एक शेर उस जंगल में आ गया। वह शेर आते ही जंगल में आतंक मचा दिया। रोज जंगल के जानवरों का मनचाहा शिकार करने लगा। उस शेर के इस व्यवहार से जंगल के सभी जानवर आतंकित हो गए। शेर ने अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। जंगल के सारे जानवर डर के मारे उस शेर को अपना राजा मान भी लिए। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। जंगल के सभी जानवर चिंतित होने लगे। एक दिन सारे जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग किया। सभी जानवरों ने अपनी अपनी बात को रखा, पर कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। सभी जानवरों ने कहा कि जिस तरह ये शेर जानवरों का शिकार कर रहा है, उस तरह तो इस जंगल के सारे जानवर जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अंत में सभी जानवरों ने मिलकर ये प्रस्ताव पास किया कि आज के बाद रोज एक जानवर शेर के पास जाएगा और शेर उसका शिकार करेगा। मरता क्या न करता, बस यही प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे दिन सवेरे ही जंगल के सारे जानवर एक साथ शेर के पास पहुंचे। जंगल के सारे जानवरों को एक साथ आते देखकर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सारे जानवर शेर के पास पहुंच गए तब शेर ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता? शेर की बात सुनकर उन सारे जानवरों का मुखिया बोला, महाराज, अपनी फरियाद लेकर राजा के पास आने में कैसा डर। मुखिया की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और बोला, कहो क्या फरियाद लेकर आए हो? शेर की बात सुनकर मुखिया ने कहा, महाराज, हमारी फरियाद यह है कि जिस तरह आप जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे हैं, उस तरह तो जंगल के सारे जानवर जल्द ही खत्म हो जाएंगे। महाराज, जब इतनी जल्दी जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे तब आप शिकार किसका करेंगे? मुखिया की बात सुनकर शेर कुछ सोचते हुए बोला, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? इस पर मुखिया ने कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि हम में से रोज एक जानवर आपके पास आएगा और आप यही उसका शिकार करेंगे। इस तरह जो जब तक जिएगा तब तक निडर होकर जिएगा और आपको शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुखिया की बात सुनकर शेर ने बोला, अच्छी बात है, आज से हम जंगल में शिकार करने नहीं जाएंगे, लेकिन समय से हमारा शिकार हमारे पास आना चाहिए। जंगल के सारे जानवरों ने एक स्वर में बोला, ठीक है महाराज। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वापस चले गए। जानवरों के मुखिया ने उसी दिन दोबारा मीटिंग बुलाए और किसे शेर के पास किस दिन जाना है, ये नंबर जारी कर दिया। इसके बाद जिस जानवर का जिस दिन नंबर आता वह खुशी खुशी शेर के पास चला जाता और शेर बड़े ही चाव से उसका भोजन करता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक बूढ़े खरगोश का नंबर आया। डर के मारे खरगोश की हालत बिगड़ने लगी, पर जंगल के नियम के अनुसार उसे शेर के पास तो जाना ही था। वह खरगोश डरते डरते शेर के अड्डे की तरफ चल दिया। वह खरगोश जब रास्ते में जा रहा था तो 4 कदम आगे की तरफ जाता तो 2 कदम पीछे की तरफ लौट जाता था। उधर शेर अपने शिकार के इंतजार में क्रोध से पागल हो रहा था। खरगोश इसी तरह आगे पीछे करके जब शेर के पास पहुंचा तो काफी देर हो गई थी। जैसे ही शेर की नजर खरगोश पर पड़ी, शेर क्रोध से आग बबूला हो गया। शेर गुस्से में बोला, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं अभी तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। खरगोश ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से बोला, महाराज, आप मुझ पर इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मुझे आने में देर हुई तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? खरगोश की बातें सुनकर शेर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। शेर बोला, एक तो देर से आए हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। बताओ तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई है? खरगोश ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं समय से आपके पास आ रहा था कि रास्ते में एक दूसरे शेर ने मेरा रास्ता रोक दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उसने खरगोश से पूछा, इस जंगल में दूसरा कौन शेर है? और यदि है भी तो उसने तुम्हारा रास्ता क्यों रोका? खरगोश ने कहा, महाराज, मुझे रोककर उस शेर ने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ। आज मेरे राजा बड़े चाव से मेरा शिकार करेंगे। शेर ने कहा, फिर? खरगोश ने कहा, फिर क्या महाराज? उसने कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ और आज तुम्हारा शिकार मैं करूंगा। महाराज, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आप तक पहुंचा हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। शेर ने खरगोश से पूछा, कहाँ है वो शेर? चल दिखा मुझे। खरगोश ने कहा, चलिए महाराज, चलकर उसे पछाड़िए। शेर खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश शेर को लेकर ऐसी जगह गया जहाँ एक पुराना कुआं था। पहले खरगोश इधर उधर देखा, फिर कुएं की जगह पर चढ़ गया और बोला, महाराज, ये देखिए, आपके डर से नीचे जा छुपा है। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा तो पानी में उसी की परछाई नजर आई। शेर को लगा सच में नीचे दूसरा शेर है। शेर क्रोध में आकर जोर से दहाड़ा। उसी की आवाज कुएं में पानी से टकरा कर वापस बाहर आई, तो शेर को लगा कि कुएं के अंदर से वह शेर भी दहाड़ रहा है। शेर ने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी। ये देखकर खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। इधर शेर कुएं में पड़ा ही रह गया। खरगोश ने जंगल के सारे जानवरों को जब ये बात बताई तो जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए और अमन चैन से रहने लगे। उधर शेर कुएं में गिरने के बाद भूख और थकान से दुबला और कमजोर होता चला गया। अब जंगल में शेर का आतंक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक दिन एक लकड़हारा शेर का आतंक खत्म जानकर उसी जंगल में लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते काटते लकड़हारे को प्यास लग गई। उसने पेड़ पर से ही देखा तो करीब में ही एक कुआं दिखाई दिया। लकड़हारा पानी पीने के लिए कुएं के पास आ गया। लकड़हारे ने लोटे में रस्सी बांधकर पानी भरने के लिए लोटा कुआं के अंदर डाल दिया। लेकिन जब लोटा बाहर खींचने लगा तो लोटा अंदर कहीं फंस गया। लोटा कहाँ फंसा है, ये देखने के लिए लकड़हारे ने जब कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसके तो होश उड़ गए। कुएं में रस्सी को शेर ने पकड़ रखा था। लकड़हारा तुरंत वहां से भागना चाहा पर शेर की करुण पुकार सुनकर रुक गया। शेर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, बहुत दिनों से मैं इस कुएं में गिरा पड़ा हूँ। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। यदि तुम मुझे बाहर निकाल दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा आसान रहूंगा। लकड़हारे ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। बाहर निकलने के बाद कहीं तुमने मुझे ही खा लिया तो। शेर ने ढेर सारी कस्में खाई, तब लकड़हारे ने शेर को बाहर निकाल दिया। पर शेर बहुत भूखा था। बाहर निकलते ही शेर ने लकड़हारे से कहा, भाई, एक आसान और कर दो। लकड़हारे ने पूछा, अब क्या करें? शेर ने कहा, भाई, अभी मैं शिकार करने की स्थिति में नहीं हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम कहो तो तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। शेर की बात सुनकर लकड़हारा तो भौंचक्का हो गया। लकड़हारा बोला, भाई, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा था। ये तो नेकी में बदी हो गई। शेर ने कहा, भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए शेर से बोला, शेर भाई, किसी तीसरे ने यदि कह दिया कि तुम मुझे खा सकते हो तो फिर खा लेना। शेर ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चलो किसी तीसरे के पास चलते हैं। लकड़हारा शेर के साथ चल दिया। लकड़हारे को जंगल में कोई तीसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। शेर ने कहा, जल्दी से किसी तीसरे की तलाश करो, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है और कमजोरी के कारण मैं ज्यादा चल भी नहीं सकता। लकड़हारे को जंगल में जब कोई तीसरा व्यक्ति नजर नहीं आया तो उसने एक आम के पेड़ को तीसरा मान लिया। आम के पेड़ ने बोला, कहो क्या फैसला करना है? लकड़हारे ने कहा, भाई,
ये शेर भाई एक कुएं में गिरे थे। इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन जब मैंने इनको कुएं से बाहर निकाल दिया तो अब मुझे खाने की बात कर रहे हैं। ये तो नेकी में बदी हो गई। क्या ये ठीक है? लकड़हारे की बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, भाई, आज का तो दौर ही नेकी में बदी का है। अब मुझे ही देख लो। कड़ी धूप में लोग मेरी ही छाया का आनंद लेते हैं और फिर मेरे ही ऊपर डंडे चलाते हैं। आज का तो समय ही ऐसा है। आम की बात सुनकर शेर ने कहा, बस फैसला हो गया, अब मैं तुम्हें खा सकता हूँ। लकड़हारे ने कहा, भाई, एक और तीसरा देख लेते हैं। लकड़हारे की विनती मानकर शेर कहा, ठीक है, जल्दी से दूसरे को भी ढूंढो। लकड़हारे ने कुछ दूरी पर एक बूढ़ी गाय को चरते हुए देखा। लकड़हारे ने शेर से कहा, ये गाय फैसला करेगी। शेर ने कहा, ठीक है। फिर दोनों गाय के पास पहुंच गए। गाय के पास पहुंचकर लकड़हारे ने अपनी बात को रखा। लकड़हारे की बात सुनकर गाय ने कहा, देखो भाई, जब तक मैं जवान थी, दूध दे रही थी, तब तक मेरा मालिक मेरी बहुत सेवा करता था और मेरा बछड़ा मुझे अपनी नाद में खाने देता था। गाय ने कहा, लेकिन अब जब मैंने दूध देना बंद कर दिया है तो मेरा बछड़ा मुझे अपनी नाद में खाने नहीं देता और मेरा मालिक तो मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया है। गाय की बात सुनकर शेर ने कहा, देखो अब फैसला हो चुका है, अब मैं तुम्हें खा सकता हूँ। लकड़हारा गिड़गिड़ाने लगा। लकड़हारे ने रोते हुए शेर से कहा, भाई, बस एक आखिरी तीसरा मान लो। लकड़हारे को रोता देखकर शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन ये आखिरी होगा। लकड़हारे ने कहा, ठीक है। लकड़हारा सोचने लगा, ऐसा किसे तलाश करूं जो मेरे हित में बात करे। लकड़हारा सोच ही रहा था कि तभी एक सियार भागता हुआ नजर आया। लकड़हारे ने उसे आवाज दिया, पर वह सियार शेर को देखकर भागने लगा। तब शेर ने गरजते हुए सियार को रुकने को कहा। तब डरते डरते वह सियार रुका और शेर से पूछा, कहिए महाराज, क्या बात है? तब लकड़हारे ने अपनी बात सियार के सामने रखा। लकड़हारे की बात सुनकर सियार हंसने लगा। उसे हंसता देखकर शेर को क्रोध आ गया। शेर ने कहा, हंस क्यों रहा है? जल्दी से अपना फैसला सुना। सियार बोला, महाराज, आप लोगों की बातें सुनकर मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं? आप लोगों की बात अब तक मेरे समझ में नहीं आई है। शेर ने पूछा, क्या समझ में नहीं आया? सियार बोला, महाराज, आप जंगल के राजा होकर कुएं में कैसे गिर सकते हैं? और यह एक आदमी होकर आपको कुएं से निकालने जैसी मूर्खता कैसे कर सकता है? शेर ने कहा, ये एक लंबी कहानी है, तू अभी की फैसला कर। सियार बोला, महाराज, मैं फैसला तभी कर पाऊंगा जब ये सब कुछ मेरे सामने होगा। शेर ने कहा, ठीक है, हम दोनों सब कुछ तेरे सामने करके दिखाते हैं। सियार बोला, ठीक है, तो चलिए कुएं के पास। फिर सियार, शेर और लकड़हारा तीनों उस कुएं के पास आ गए। शेर ने उत्साहित होकर कुएं में छलांग लगा दिया। उसके बाद लकड़हारा शेर को निकालने के लिए अपनी रस्सी उठाया तो सियार ने लकड़हारे को डांटते हुए कहा, कैसे बेवकूफ हो, बड़ी मुश्किल से उस शेर से जान छुटी है और तुम फिर उसे निकाल कर मुसीबत मोल लेने जा रहे हो। सियार की बात सुनकर जैसे उस लकड़हारे को होश आ गया हो। लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लकड़हारा शेर को कुएं में छोड़कर वापस अपने घर को चला गया। दोस्तों, अभिमान अच्छा नहीं है। अपने अभिमान के चलते ही शेर की ये हाल हो गई।